अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। सब अपने अपने घरों में अल्लाह पाक सबको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये मैं आज आपको अपने घर का टूर देने लगी हूँ। तो ये हम सामने गेट से एंटर हुए हैं। तो ये सामने गैराज है। तो यहाँ पे बच्चों के साइकिल खड़े हैं जिन पे वो स्कूल जाते हैं। तो और साथ में ये हम इसे बड़ोला ही कहते हैं, दानों वाला। तो हमने गैराज में वो रखा हुआ है। और ये जो दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है ये ड्राइंग रूम का दरवाज़ा है। तो अब हम चलते हैं जी ड्राइंग रूम में। मैंने दरवाज़ा खोल दिया है। अब मैं लाइट्स ऑन कर लूँ ज़रा। तो ये है जी हमारी ड्राइंग रूम की लुक। यहाँ पे हमने सोफ़ा रखा हुआ है, टेबल है उसके सामने, और ये टी ट्रॉली पड़ी हुई है, और चेयर्स वगैरह इसमें 2-3 और रख दी हैं। क्योंकि हस्बैंड जो हैं वो जब उनके फ्रेंड्स वगैरह आ जाते हैं, तकरीबन वो दूसरे तीसरे दिन आ जाते हैं, तो वो फिर इधर ज़रा आसानी से बैठ जाते हैं। तो वो ये विंडो है इसका। तो जब खोलें तो सामने से सारा व्यू जो है वो आता है, और हवा भी बड़ी अच्छी आती है। तो ये गली की तरफ इसकी विंडो खुलती है। ये सामने का व्यू है। ये फिर हम वापस आए यहाँ से कमरे से, ये अपने ड्राइंग रूम से, फिर हम गैराज में आ गए हैं। यहाँ पे लाइट्स ऑफ कर दी मैंने। तो ये अब हम अपने गैराज में आ गए हैं। तो ये गैराज के सामने जो आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है ये हमारा मेन एंट्रेंस है, और ये जो सीढ़ियाँ हैं ये हमारी फर्स्ट फ्लोर पे जाती हैं। ये हमने बाहरी गैराज में ही सीढ़ियाँ रखी हुई हैं, टीवी लाउंज में नहीं रखी क्योंकि वो फिर सेपरेट नहीं रहती अगर टीवी लाउंज में सीढ़ियाँ करें ना। तो ये मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ, ये हमारी मेन एंट्रेंस है। यहाँ से हम लोग एंटर होते हैं। ये सामने हमारा जी टीवी लाउंज आ जाता है। ये मैं लाइट्स ऑन कर लूँ। ये एलसीडी लगी हुई है, और यहाँ पे सोफ़े रखे हुए हैं, ये टेबल है। ये हमारा इधर जो टीवी लाउंज है और किचन है, ये हमारा किचन ओपन है। तो ये मैं आपको फुल लुक दिखा रही हूँ टीवी लाउंज की। और ये इधर हमारा ओपन किचन है। ये नीचे वाला किचन है, इसे हम लोग यूज़ नहीं करते। ये इधर इसको हम शोकेस बोलते हैं, जिसमें हम लोग बर्तन रखते हैं, क्योंकि अभी कैबिन वगैरह नहीं बने हुए, तो इसलिए जो बर्तन हैं वो मेहमानों के लिए रखे हुए तो वो इसी में ही होते हैं ज़्यादातर ना, नीचे ही पड़े होते हैं। तो ये साथ ये वॉशरूम है, ये अटैच वॉश उधर ड्राइंग रूम के साथ है। और यहाँ पे टीवी लाउंज में भी ये एक साइड इसकी ना टीवी लाउंज में खुलती है, एक दरवाज़ा है। ये जो दरवाज़ा है ये हमारा ड्राइंग रूम की तरफ खुलता है। ये देखें, यहाँ से मैं आपको फुल लुक दिखा रही हूँ ड्राइंग रूम की। ये इस तरह से है कुछ इसकी हमने सेटिंग की हुई। ये वॉशरूम जो दोनों तरफ अटैच है, टीवी लाउंज के भी और उधर ड्राइंग रूम के साथ भी। तो यहाँ से अब हम टीवी लाउंज के ये अंदर ही एक दरवाज़ा, ये हमारा बेडरूम है एक, और इसका दरवाज़ा जो है इसमें टीवी लाउंज में खुलता है। तो यहाँ पे सिर्फ हमने ज़्यादातर चारपाइयाँ रखी हुई हैं। तो अभी यहाँ पे एक चारपाई है, बाकी सारी की सारी जो है वो हम ऊपर छत पे ले गए हैं, क्योंकि रात को हम लोग छत पे सोते हैं, तो इसलिए वो सारी चारपाइयाँ जो है वो हम लोगों ने छत पे बिछाई हुई हैं। तो यहाँ पे ये एक विंडो है इसका जो टीवी लाउंज में खुलता है। ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ विंडो इसका। तो ये इधर अगर बैठे हो ना तो सामने ये गेट तक सारा नज़र आता है। तो ये जो कर्टन्स लगे हुए हैं, यहाँ पे जो दरवाज़ा है वो मैंने शीशे का ही रखवाया था, वो रेलिंग वाला है, तो स्लाइड वाला सॉरी। तो वो ना ये जो है ये हमारा वेंटिलेशन की तरफ खुलता है। यहाँ पे हमारी छोटी सी वेंटिलेशन है, तो ये दरवाज़ा भी वेंटिलेशन में खुलता है, और साथ ही इसके उधर अटैच वॉशरूम है जो इधर बेडरूम का था, तो उसका दरवाज़ा जो है वो बेडरूम की तरफ नहीं हमने रखा, तो हमने वेंटिलेशन की तरफ उसका दरवाज़ा रख दिया है। तो ये वेंटिलेशन है, ये देखें ऊपर तक। किचन का विंडो भी इसी तरफ है, ये देखें ये किचन है, तो इसका विंडो भी जो है वो भी वेंटिलेशन में ही खुलता है।
ऊपर से अच्छी खासी जो हवा होती है ना अच्छी, वो ठंडी किस्म की, वो भी आ जाती है और यहाँ पे इतना हबस भी नहीं होता। तो ये जो दरवाज़ा है ये भी हमारा जो बेडरूम का दरवाज़ा है ना, वो भी वेंटिलेशन में ही खुलता है। तो ये अब हम वापस बेडरूम में आ गए हैं। ये वॉशरूम है जो इसके साथ अटैच है, इस बेडरूम के साथ। तो नीचे वाले पोर्शन में टोटल 2 वॉशरूम हैं और यहाँ पे एक बेडरूम है नीचे वाले पोर्शन में और एक ड्राइंग रूम है, टीवी लाउंज और किचन है, गैराज है। तो ये हमारा 3 मरले का घर है। तो ये नीचे नीचे हम लोग ज़्यादातर जो है वो सर्दियों में शिफ्ट होते हैं। सर्दियों में हम नीचे सोते हैं क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन में जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और नीचे फिर इतनी ज़्यादा सर्दी फील नहीं होती। तो हम लोग नीचे, सर्दियों में हम लोग नीचे आ जाते हैं। सर्दियों में हमारी शिफ्टिंग जो है वो नीचे हो जाती है, लेकिन किचन जो है वो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे जो है वही इस्तेमाल करते हैं। नीचे वाला किचन हम लोग नहीं चलाते क्योंकि यहाँ पे भी सारा दिन बैठना होता है। अगर कोई गेस्ट वगैरह आ जाएं तो फिर ये टीवी लाउंज में भी बिठा देते हैं, ड्राइंग रूम में भी बिठा देते हैं। तो इस वजह से हम लोग नीचे वाला किचन जो है वो यूज़ नहीं करते। ऊपर से खाना वगैरह अगर किसी ने नीचे खाना हो, नीचे खाने वाले गेस्ट हों, तो हम ऊपर से बना के तो यहाँ पे नीचे वाले किचन में ले आते हैं। तो साथ ही इधर फिर शोकेस रखा हुआ है, बर्तन वगैरह भी इधर से निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहीं पे फिर वॉश करके यहीं पे रख देते हैं। तो ये अब हम लोग बाहर आ गए हैं इधर से। तो ये हमारी जी सीढ़ियाँ हैं जो गैराज से फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाती हैं। तो अब हम चलते हैं जी फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ये सीढ़ियाँ हैं हमारी फर्स्ट फ्लोर की तरफ जो जाती हैं। ये जब हम सीढ़ियों से ऊपर आते हैं तो ये आगे थोड़ा सा हम लोगों ने टेरेस छोड़ा हुआ है जहाँ से सारा बाहर का व्यू आता है और ये ग्रिल लगी हुई है। यहाँ से ये इतना सा हमारा टेरेस है। मौसम काफ़ी अच्छा जब होता है तो यहाँ पे बंदा खड़े होके एंजॉय करता है, चाय कॉफ़ी पी लेता है। तो फ़िलहाल यहाँ पे झाड़ू रखे हुए हैं क्योंकि यहीं से उठा के फिर सफाई करनी ज़रा इजी होती है। ये देखें जी, ये हमारी फुल लुक है टेरेस की। और यहाँ से फिर हम लोग आ जाते हैं जी फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये इधर जो ग्रिल लगी हुई है इस पर हम लोग टावल वगैरह हैंग कर लेते हैं क्योंकि सामने से जब हवा सारा दिन आती है ना तो फिर टावल जो है उससे स्मेल नहीं आती। वॉशरूम्स में नहीं हम लोग रखते। तो ये फर्स्ट बेडरूम आ गया है। ये देखें जी, ये मैंने लाइट्स ऑन की हैं। यहाँ पे एक बेड है, ड्रेसिंग है और वो जो है टीवी रखा हुआ है उधर। हमने इसको चलाते तो नहीं है, वैसे ही बस रख दिया हुआ है। और यहाँ पे एक सेफ़ पड़ी है क्योंकि अभी घर में काम होने वाला रहता है। लकड़ी का काम अभी हुआ नहीं है तो इसलिए हम लोगों ये ना तो किचन के कैबिन वगैरह बने हैं ना कमरों में अलमारियाँ हैं। तो इस वजह से यहाँ पे हम लोगों ने अलमारी रख ली है। पहले नीचे होती थी तो फिर हम लोगों ने ऊपर रख ली ला के। और ये इसका अटैच वॉशरूम है। ये जो ऊपर वाला बेडरूम है तो इसका ये अटैच वॉशरूम है। ये भी इसी तरह से है कि ये इधर भी अटैच वॉशरूम, ये इसके साथ भी अटैच है बेडरूम के साथ भी, और बाहर की तरफ भी एक इसका दरवाज़ा खुलता है। जैसे ही नीचे वाले पोर्शन में 2 वॉशरूम है, ऐसे ही ऊपर वाले पोर्शन में भी 2 ही वॉशरूम हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पे एक तरफ जो ये 2 कर्टन्स आपको नज़र आ रहे हैं, एक जो है वो हम लोगों ने दरवाज़ा रखा हुआ है उधर बाहर निकलने के लिए टेरेस पे, तो एक तरफ विंडो है। ये देखें, ये मैं आपको विंडो दिखा रही हूँ। तो ये विंडो भी जब खोल लें तो यहाँ पे ऊपर वाले कमरे में बहुत सुकून हो जाता है, हवा अच्छी खासी आती है। तो यहीं पे ये विंडो के सामने से जब मैं पर्दा पीछे कर देती हूँ तो विंडो भी थोड़ी खोल देती हूँ, तो फिर यहीं पे बैठ के मैं वॉइस ओवर करती हूँ क्योंकि पंखा चलाना नहीं होता, उसका शोर होता है। तो फिर यहाँ पे ज़रा ना थोड़ा सा आसानी हो जाती है बंदे को वॉइस ओवर करने में, कुछ थोड़ी बहुत हवा आती है। और ये वाला जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है ये शीशे का दरवाज़ा है। तो ये भी हम लोगों ने ये ऐसे रखवाया था कि इसमें मैंने कहा था नहीं, मैंने दूसरा दरवाज़ा नहीं लगवाना, तो यहाँ पे शीशे का दरवाज़ा लगाया था क्योंकि बाहर से व्यू बहुत अच्छा आता था। हम लोगों का शुरू से यही प्लान था कि हम लोग ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट होंगे तो वहीं पे हम लोगों का ज़्यादा आना जाना होगा, तो इसलिए मैंने ये
ये काम किया था। यहाँ पे इस दीवार पे तकरीबन फुल्ली कैद शीशा हो गया। ये एक दरवाज़ा हो गया शीशे का और दूसरा ये विंडो हो गया है। तो ये शीशा भी हम लोग, ये दरवाज़ा भी खोल लेते होते हैं तो यहाँ से भी बहुत अच्छी हवा आती है। एक हमारा जो टाउन है उसमें भी इतने ज़्यादा घर नहीं है तो थोड़ा खुला खुला है, इसलिए वहाँ पे हवा जो है वो ज़्यादा आती है। तो ये अब हम इस रूम से बाहर निकले हैं तो साथ ही ये देखें, ये जो रूम के साथ अटैच वॉशरूम है तो ये भी एक दरवाज़ा जो है इसका वो बाहर की तरफ खुलता है। ये इधर से सीढ़ियाँ जो है ये जाती हैं जी सेकंड फ्लोर पे। तो ये सामने ही हमारा, जैसे नीचे हमारा टीवी लाउंज है ऐसे ही ऊपर है। तो ये हमने देखे वॉल का कैसा सत्यानाश किया हुआ है। तो यहाँ पे निशेज़ में भी अभी कुछ नहीं इतना ख़ास किया हुआ। तो ये भी अभी यहाँ पे एलसीडी नहीं लगाई हुई। तो ये बच्चे बैठे अपना काम लिख रहे हैं और वो साथ में हैरान भी हो रहे हैं कि ये मम्मा क्या कर रही है, क्योंकि वो बैठे हुए थे। तो मैं अचानक से, मैं नीचे से वीडियो बनाते बनाते मैं ऊपर आ गई तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हाँ जी मम्मा आ जाएंगी इधर भी। तो ये सामने हम लोगों ने चारपाइयाँ बिछा दी। पहले मैंने इधर डाइनिंग टेबल रखा हुआ था, ये टीवी लाउंज है हमारा। तो यहाँ पे सामने से ना वो अच्छी खासी हवा आती है। तो ये हमारा इधर आयरन स्टैंड भी इधर ही पड़ा हुआ है। साथ साथ कपड़े भी मैं प्रेस कर लेती हूँ, साथ साथ ये किचन भी साथ ही है तो किचन का काम भी साथ ही कर लिया और कपड़े भी प्रेस हो गए। ये किचन, ये साथ में ये आटे वाली कोठी है। इधर अवन रखा हुआ है शेल्फ पे, फिर मसाला बॉक्सेस आ जाते हैं। और ये हॉब है, ये इसी तरह से बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं एक साइड पे। यहाँ पे भी कैबिन नहीं बने तो इसलिए मुश्किल तो थोड़ी सी होती है। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है, कोई नहीं, काम हो जाता है। हम लोगों ने थोड़ी बहुत सेटिंग कर ली हुई है। तो अभी कैबिन वगैरह बनेंगे ना तो फिर और भी अच्छा लगेगा। तो ये ऐसे ही हमारा ऊपर भी ओपन किचन ही है। तो ये जो विंडो ऊपर से है वो भी वेंटिलेशन में ही जाती है। ये भी हमारा रूम ही है, ये जो आपको अब नज़र आ रहा है, लेकिन हमने इसको बंद नहीं किया। जैसे नीचे रूम है ऐसे ही ऊपर भी इधर रूम, ये वाला रूम ही है, लेकिन हमने इसको ओपन ही रख दिया हुआ है। ये हॉल की तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। तो डाइनिंग टेबल आगे पहले टीवी लाउंज में था तो अब हम लोगों ने इधर इसको रख दिया हुआ है। तो ये एक साथ में पेटी पड़ी हुई है। पेटी के बगैर तो मैं कहती हूँ घर वैसे ही इनकम्प्लीट होता है। वो ये मशीन है सिलाई वाली। तो यहाँ पे एक मेज़ रख के ऊपर बिस्तर वगैरह और बच्चों ने बैग अपने रखे हुए हैं। और ये जो है दीवार के, ये जो कह रहे हैं सुराख आपको नज़र आ रहे हैं, तो इधर से भी हमें अच्छी खासी हवा आती है। और ये जो है ये हमारा लॉन्ड्री एरिया है। ये वैसे ऊपर वाला वॉशरूम ये वाला था एक, तो इसकी फ़िटिंग जो है सारी वो वॉशरूम वाली हो गई हुई है। लेकिन हमने इधर इसकी साथ जो है वो दीवार नहीं की, क्योंकि हमने कहा कि एक वॉशरूम ऊपर और दो नीचे, तीन हमारे पास बहुत है, तो इसको हम लोग वॉशरूम नहीं बनाते। सिर्फ ये इधर वाली दीवार नहीं की हुई, बाकी सारी फिटिंग जो है वो सारी वॉशरूम वाली है। टूटियाँ वगैरह हर चीज़ लगी हुई है। लेकिन हमने इसको फिर लॉन्ड्री एरिया बना लिया। मशीनें वगैरह मैंने इधर रख ली, क्योंकि अगर मैं सबसे ऊपर वाले पोर्शन में मशीनें रखती तो फिर मुझे अलग से उधर जाना पड़ता। सारे काम यहाँ से निपटा के फिर मैं अलग से कपड़े धोने के लिए ऊपर जाती। तो यहाँ पे ये है कि मैं कपड़े भी साथ साथ धुल जाते हैं हमारे, किचन का काम भी हो जाता है। अगर कपड़े आयरन करने हों तो वो भी इधर ही हो जाते हैं। ये हमारा जो है किचन का विंडो है जो वेंटिलेशन की तरफ खुलता है। ये हमारे फर्स्ट फ्लोर पे ना काफ़ी सुकून होता है, क्योंकि इधर से भी हवा आ रही होती है और वो जो सुराख मैं आपको दिखा रही हूँ दीवारों में, वो उधर से भी हमें हवा आ रही होती है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो होता है ना वो मौसम हो जाता है। तो ये हम इधर से बाहर आए हैं। ये अब हम जो है ये सीढ़ियों से हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे। ये हम इधर जाते हैं तो ये सामने भी हम लोगों ने एक विंडो रखवाया हुआ है। उस विंडो से ये सारा बाहर का सीन जो है वो ऐसे ही बहुत अच्छा नज़र आता है। और अगर हम इसको खोल दें तो इससे भी हवा जो है वो, हम जिधर बच्चों की चारपाइयाँ बिछाई हुई हैं तो सामने उधर हवा भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखें, ये बाहर का सीन कुछ इस तरह से है। ये दरवाज़ा है जो ममटी का है। तो ये हम लोग ममटी में खड़े हैं। ये अब हम दरवाज़ा खोल के तो अब छत पे चलते हैं। छत पे देखते हैं कि भी क्या है। ये दरवाज़ा ज़रा मुश्किल से खुलता है तो ये मैं खोल रही हूँ।
ये देखें जी, ये हमारी चारपाइयाँ, पंखे वगैरह सब कुछ अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये भी फ़िलहाल तो हम इसको उठा के खड़ा कर देते हैं। वो हमने एक सोलर प्लेट रखी हुई है, तो ये हमारे बिस्तर पड़े हुए हैं इधर, और ये ऐसे ही चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं। वो सुबह जैसे जैसे किसी को छाँव नज़र आती है, वो वैसे वैसे अपनी चारपाई छाँव में लेके ना तो वहीं पे सो जाता है। तो फिर उसके बाद जब यहाँ पे सारी धूप आ जाती है तो फिर हम लोग चारपाइयाँ खड़ी करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ये बस ऊपर से छाती है, तो यहाँ पे हम लोग रात को सोते हैं। ये अब हम नीचे चलते हैं। तो ये था जी हमारा होम टूर। उम्मीद है आपको घर हमारा अच्छा लगा होगा। अल्लाह पाक हर किसी को अपना घर नसीब करे। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत और रहमत है अल्लाह ताला की, कि अपना घर होना। तो अल्लाह पाक जो है वो सबको अपना घर नसीब करे। ये देखें जी, ये छोटा जो है वो अपने कपड़े इस्त्री कर रहा है। उसको है कि मैं जल्दी से अपने कपड़े प्रेस कर लूँ। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़।